हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निज़ामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग देखते हैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण कंप्यूटर आधारित इम्पॉर्टेंट प्रश्न। और ये प्रश्न जो हैं आपको वन लाइनर फॉर्म में देखने को मिलेंगे और ये सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं। तो आप लोग इसे इग्नोर नहीं कीजिएगा, कम्प्लीटली वीडियो को वॉच कीजिएगा। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। कंप्यूटर जीके। बृहद पैमाने पर गणना यानी कैलकुलेशन करने वाले इलेक्ट्रॉनिक संयंत्र यानी मशीन को संगणक यानी कंप्यूटर कहते हैं। यह है आपका पहला लाइन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसे समझ सकते हैं। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। कंप्यूटर एक ऐसा यंत्र यानी डिवाइस है जो हमारे द्वारा दिए गए डेटा को ग्रहण कर उस पर हमारे दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्य करता है और हमें इच्छित परिणाम प्रदान करता है, जिसे इन्फॉर्मेशन कहते हैं। प्रोग्राम के बारे में देखते हैं हम लोग। जिन निर्देशों के आधार पर कंप्यूटर काम करता है उन्हें प्रोग्राम कहते हैं। डेटा इनपुट किया जाता है, उसके बाद डेटा का प्रोसेसिंग होता है, उसके बाद जो है आउटपुट इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो जाता है। आउटपुट में क्या प्राप्त होता है? इन्फॉर्मेशन। कंप्यूटर के कार्य। कंप्यूटर के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं: आंकड़ों का संकलन, आंकड़ों का संचयन, आंकड़ों का संसाधन, आंकड़ों द्वारा प्राप्त जानकारी का निर्गमन। तो ये जो है कंप्यूटर के कार्य हैं। अब देखते हैं हम लोग कंप्यूटर स्मृति की मानक इकाई बाइट है। कंप्यूटर स्मृति की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? इसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है। डेटा के बारे में देखते हैं। डेटा असिद्ध तथ्यों, अंकों और सांख्यिकी का वह समूह है जिस पर प्रक्रिया करने के पश्चात अर्थपूर्ण सूचना प्राप्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। प्रक्रिया यानी प्रोसेसिंग जो होता है, तो डेटा जैसे अक्षर, अंक, सांख्यिकी या किसी चित्र को सुव्यवस्थित करना, उनकी गणना करना प्रक्रिया कहलाती है, जिसे प्रोसेसिंग कहते हैं। बिट जो है कंप्यूटर की स्मृति की सबसे छोटी इकाई होती है। बिट स्मृति में एक बाइनरी अंक 0 अथवा 1 को संचित किया जाना प्रदर्शित करती है। बाइट के बारे में देखते हैं। बाइट कंप्यूटर की स्मृति की मानक इकाई है। किसी भी अक्षर को स्मृति में संचित करने के लिए 8 बिट से मिलकर एक बाइट बनती है। 8 बिट को मिला करके एक बाइट का निर्माण होता है। नेक्स्ट देखते हैं कैरेक्टर के बारे में। कैरेक्टर है संख्यांकों के अलावा वह संकेत जो भाषा और अर्थ बताने के काम आते हैं, कैरेक्टर कहलाते हैं। जैसे ABCD 0 1 2 3 @ $, ये जो है, ये सभी सिंबल जो हैं, ये सभी कैरेक्टर के अंतर्गत आते हैं। कंप्यूटर के प्रकार देखते हैं। माइक्रो कंप्यूटर पहला नंबर। तो माइक्रो कंप्यूटरों में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग घरों एवं छोटे व्यवसायों में किया जाता है। माइक्रो कंप्यूटर को PC यानी पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है। PC को निम्न भागों में बांटा गया है: डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, पाम टॉप कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर एवं टैबलेट कंप्यूटर। तो यानी पर्सनल कंप्यूटर को जो है 5 भागों में बांटा गया है। पहला है डेस्कटॉप कंप्यूटर, दूसरा लैपटॉप कंप्यूटर, तीसरा पाम टॉप कंप्यूटर, चौथा है नोटबुक कंप्यूटर और पांचवा जो है टैबलेट कंप्यूटर। अब हम लोग देखते हैं मिनी कंप्यूटर के बारे में। मिनी कंप्यूटर आकार में बड़े होते हैं। मिनी कंप्यूटर जो है आकार में बड़े होते हैं। मिनी कंप्यूटर की वर्ड लेंथ 32 बिट या इससे अधिक होती है। मिनी कंप्यूटर का उपयोग पेरोल, अकाउंटिंग तथा वैज्ञानिक प्रयोगों आदि के लिए किया जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में देखते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर बड़ी कंपनियों में और ऑफिस में सर्वर कंप्यूटर के लिए प्रयोग किए जाते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर पर एक साथ कई प्रयोक्ता यानी यूज़र लॉगिन कर सकते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर की मेमोरी बहुत अधिक होती है। सुपर कंप्यूटर के बारे में देखें। सुपर कंप्यूटर इस्पात की ऊंची ऊंची अलमारियों जैसे लगने वाले उच्च कोटि के कंप्यूटरों का एक ऐसा सुसंबद्ध समूह होता है जिसमें अनेक माइक्रो प्रोसेसर एक साथ कार्य करते हैं। सुपर कंप्यूटर किसी भी जटिलतम समस्या का तुरंत हल निकाल लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। सुपर कंप्यूटर की कार्य निष्पादन क्षमता बताने के लिए गीगाफ्लॉप्स, टेराफ्लॉप्स और पेटाफ्लॉप्स जैसी इकाइयों का प्रयोग किया जाता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। सुपर कंप्यूटर 1 सेकंड में अरबों खरबों गणनाएं कर देते हैं। मौसम संबंधी अनुसंधान, नाभिकीय हथियारों, क्वांटम फिजिक्स और रासायनिक यौगिकों के अध्ययन आदि में सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। नवंबर 2020 में विश्व के द्रुततम सुपर कंप्यूटरों के अद्यतन टॉप 500 सूची जारी की गई, जिसमें जापान के सुपर कंप्यूटर फुगाकू ने विश्व के द्रुततम
सुपर कंप्यूटर के रूप में अपना शीर्ष स्थान बनाए रखा है। दूसरे स्थान पर अमेरिका का सुपर कंप्यूटर समिट है। इस सूची में भारत के 3 सुपर कंप्यूटरों परम सिद्ध 62वां स्थान, प्रत्यूष 77वां स्थान और मिहिर जो है 144वां स्थान को भी स्थान प्राप्त हुआ है। परम सिद्धि वर्तमान में भारत का द्रुततम सुपर कंप्यूटर है, जिसकी उच्च क्षमता कंप्यूटिंग आरमैक्स जो है 4.6 पेटाफ्लॉप्स है। यह भारत के सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग सीडेक पुणे में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं डिजिटल कंप्यूटर के बारे में। डिजिटल कंप्यूटर अंकों की गणना करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर में सभी आंकड़े बाइनरी अंकों के रूप में सुरक्षित होते हैं। डिजिटल कंप्यूटर डेटा और प्रोग्रामों को 0 तथा 1 में परिवर्तित कर उन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप में ले आते हैं। एनालॉग कंप्यूटर के बारे में देखते हैं हम लोग। एनालॉग कंप्यूटरों में भौतिक राशियों के सतत रूप से परिवर्तित होने वाले पक्षों को सदृश रूप में प्रस्तुत किया जाता है। एनालॉग कंप्यूटरों में लगातार संकेत सिग्नल के रूप में सूचनाएं मिलती रहती हैं, जिसे यह परिवर्तित करके आंकड़ों के रूप में प्रदर्शित करते हैं। क्वांटम कंप्यूटर के बारे में देखें। क्वांटम यांत्रिकी पर आधारित कंप्यूटर क्वांटम कंप्यूटर कहलाते हैं। क्वांटम यांत्रिकी पर आधारित जो कंप्यूटर होते हैं उन्हें क्वांटम कंप्यूटर कहते हैं। क्वांटम बीट अथवा क्यूबिक परंपरागत बीट की तुलना में अधिक सूचनाएं कूटबद्ध कर सकते हैं। कंप्यूटर के विभिन्न भाग देखते हैं। सीपीयू जिसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को संक्षिप्त रूप में सीपीयू कहते हैं। यह सिस्टम यूनिट में मुख्य हार्डवेयर होता है और सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। सीपीयू के 2 भाग होते हैं। कंट्रोल यूनिट सीयू जिसे शॉर्ट में कहते हैं। इसका मुख्य कार्य जो होता है कंप्यूटर के हार्डवेयर की क्रियाओं को नियंत्रित और संचालित करना होता है। कंट्रोल यूनिट होता है एएलयू एवं मेमोरी के बीच डेटा के आदान प्रदान को निर्देशित करता है। एएलयू का पूरा नाम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। एएलयू यूनिट द्वारा कंप्यूटर में सभी गणितीय तथा तार्किक कार्य किए जाते हैं। मेमोरी यूनिट के बारे में देखते हैं। स्मृति अथवा मेमोरी कंप्यूटर का वह भाग जिसके द्वारा सूचनाओं एवं अनुदेशों के भंडारण एवं पुनरुद्धरण, स्टोरेज एंड रिट्राइवल ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस का कार्य किया जाता है। अब इसमें एक क्वेश्चन है, कंप्यूटर की प्रमुख और अस्थायी मेमोरी कौन सी होती है? इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर लिखिएगा। मेमोरी की क्षमता को बाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट आदि में मापा जाता है। आंतरिक स्मृति अथवा प्राइमरी मेमोरी 2 प्रकार की होती है। पहला रैम RAM जिसे बोलते हैं और दूसरा जो है रोम ROM। तो देखते हैं रैम के बारे में। रैम का फुल फॉर्म जो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी या कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी होती है। रैम द्वारा सूचना तक पहुंचने में किसी प्रकार के क्रम का अनुसरण नहीं किया जाता है। रैम अस्थायी यानी वोलाटाइल मेमोरी होती है। रैम की क्षमता आकार जो है 256 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB आदि होते हैं। रोम के बारे में देखें। रोम का फुल फॉर्म जो होता है रीड ओनली मेमोरी होता है। रोम का जो पूर्ण रूप होता है रीड ओनली मेमोरी। रोम मेमोरी को सिर्फ पढ़ा जा सकता है, इसे जो है रीड किया जा सकता है सिर्फ। इसका नाम ही है रीड ओनली मेमोरी। इसके जो है इस मेमोरी को सिर्फ पढ़ सकते हैं। मदरबोर्ड के बारे में देखें। मदरबोर्ड मुख्य प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है जिसमें कंप्यूटर के प्रत्येक प्लग लगाए जाते हैं। सीपीयू, रैम आदि यूनिट मदरबोर्ड में ही संयोजित की जाती है। इनपुट युक्तियाँ, इनपुट डिवाइसेस के बारे में देखते हैं। जिन युक्तियों का प्रयोग डेटा और निर्देशों के कंप्यूटर में प्रविष्ट करने के लिए किया जाता है वे सभी युक्तियाँ आगम अथवा इनपुट युक्तियाँ यानी इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। कीबोर्ड जो है देखते हैं। कीबोर्ड मुख्य व सुगम इनपुट युक्ति है यानी इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड एक टाइपराइटर के समान कुंजियों वाला उपकरण होता है। कीबोर्ड के माध्यम से टेक्स्ट, संख्या, नंबर, चिन्ह, सिंबल आदि को कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है। दूसरा है माउस का प्रयोग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में कर्सर को नियंत्रित कर टेक्स्ट, आइकन, फाइल एवं फोल्डर को सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है। स्कैनर, इसके द्वारा किसी पृष्ठ पर बनी आकृति या लिखित सूचना को स्कैन करके कंप्यूटर में सीधे इनपुट किया जा सकता है। स्कैनर के माध्यम से हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में परिवर्तित किया जा सकता है। OMR के बारे में देखते हैं जिसका फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। OMR स्कैनर OMR शीट पर पेंसिल व पेन के चिन्हों की उपस्थिति को जांचता है। बारकोड रीडर जिसे BCR कहते हैं। बारकोड रीडर
का प्रयोग जो है किसी उत्पाद यानी प्रोडक्ट के ऊपर छपे हुए बार कोड को पढ़ने के लिए किया जाता है। बार कोड रीडर कोड को पढ़ने के लिए लेज़र बीम का प्रयोग किया जाता है। ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक का प्रयोग कंप्यूटर में गेम्स खेलने के लिए किया जाता है। आउटपुट युक्तियाँ यानी आउटपुट डिवाइसेस के बारे में जानते हैं हम लोग। इन हार्डवेयर युक्तियों का प्रयोग कंप्यूटर की सूचनाओं को प्रदर्शित, प्रक्षेपित या भौतिक रूप से पुनरुत्पादित करने के लिए किया जाता है। मॉनिटर के बारे में देखें। मॉनिटर को विजुअल डिस्प्ले यूनिट यानी VDU भी कहा जाता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है। और मॉनिटर क्या है? तो आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। मॉनिटर पर प्रदर्शित चित्र हजारों छोटे छोटे रंगीन डॉट्स से मिलकर बनते हैं, जिन्हें पिक्सल कहते हैं। मॉनिटर 3 प्रकार के होते हैं, इसके बारे में देखें हम लोग। CRT कैथोड रे ट्यूब यानी CRT कैथोड रे ट्यूब, ये मॉनिटर का प्रकार है। LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LED लाइट एमिटिंग डायोड्स। नेक्स्ट देखते हैं प्रिंटर के बारे में। ये आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। प्रिंटर के द्वारा कंप्यूटर से प्राप्त परिणामों को कागज़ पर छापकर अस्थायी रूप से उपयोगकर्ता को प्रस्तुत किया जाता है। प्रिंटर जो है कई प्रकार के होते हैं, जैसे इम्पैक्ट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और लेज़र प्रिंटर इत्यादि। अब हम लोग देखते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में। हार्डवेयर कंप्यूटर के उन हिस्सों को कहते हैं जिन्हें हम छू सकते हैं या अपनी आँखों से देख सकते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वे सूचनाएं, आदेश अथवा तरीके हैं जिनके आधार पर कंप्यूटर का हार्डवेयर कार्य करता है। प्रोग्राम के बारे में देखें। कंप्यूटर को ज़रूरत के आधार पर चलाने के लिए निर्देशों का एक समूह दिया जाता है, जिन्हें प्रोग्राम कहते हैं। प्रोग्रामों के समूह को ही सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में जानते हैं हम लोग। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का मुख्य प्रोग्राम होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की आंतरिक कार्यप्रणाली को नियंत्रित करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम यानी प्रचालन तंत्र कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच सेतु का कार्य करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता से कंप्यूटर के प्रोग्राम चलते हैं, जैसे लिनक्स, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10 इत्यादि। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ऐसे सिस्टम सॉफ्टवेयर जिनकी सहायता से कंप्यूटर का रखरखाव किया जाता है, उन्हें यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं, जैसे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में जानते हैं हम लोग। ये एक या अधिक प्रोग्राम का वह समूह है जिसे कंप्यूटर प्रोग्रामर्स द्वारा किसी विशेष कार्य को करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। उदाहरण वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, डेटाबेस सॉफ्टवेयर, ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर। अब इसके बारे में देखते हैं। क्वेश्चन है, एंटीवायरस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है तथा स्पेशलिस्ट सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? नेक्स्ट देखते हैं स्पेशलिस्ट सॉफ्टवेयर के बारे में। यह सॉफ्टवेयर किसी विशिष्ट कार्य को करने हेतु डिज़ाइन किए जाते हैं, जैसे स्मार्टफोन में स्थापित इंस्टॉल कैमरा एप्लीकेशन, फोटोग्राफ खींचने के विशेष प्रयोजन हेतु डिज़ाइन किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा, इसके बारे में देखें। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा जो है 1S एवं 0S यानी वंस एंड जीरोस पर आधारित होती है, इसलिए इसे बाइनरी भाषा कहते हैं। बाइनरी डिजिट 1 और 0 होता है, याद रखिएगा। कंप्यूटर भाषा लो लेवल लैंग्वेज, LL जिसको कहते हैं लो लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज होता है इसके अंतर्गत। हाई लेवल लैंग्वेज देखते हैं, एक होता है हाई लेवल लैंग्वेज HLL। बेसिक C++ और जावा आदि उच्च स्तरीय यानी हाई लेवल लैंग्वेज हैं। फोर्ट्रॉन भी उच्च स्तरीय भाषा है या फॉर्मूला ट्रांसलेशन का संक्षिप्त रूप है, यानी फोर्ट्रॉन का फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। वैज्ञानिक एवं इंजीनियरिंग संगणना के लिए फोर्ट्रॉन बहुत आसान भाषा है। कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में देखते हैं हम लोग। कंप्यूटर नेटवर्क आपस में जुड़े स्वतंत्र कंप्यूटरों का समूह है जो एक दूसरे से संचार स्थापित करने में सक्षम होते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क LAN, LAN जिसका फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क एक कंप्यूटर नेटवर्क है जो सीमित भौगोलिक परिधि में होता है, जैसे घर, ऑफिस आदि कंप्यूटर नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क जिसे WAN कहते हैं, WAN वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क की भौगोलिक परिधि बड़ी होती है, जैसे पूरे शहर या देश में फैला नेटवर्क का जाल। इस नेटवर्क में कंप्यूटर आपस में लीज्ड लाइन या स्विच्ड सर्किट के द्वारा जुड़े होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क MAN यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसमें 2 से अधिक लैन एक साथ जुड़े होते हैं। राउटर, स्विच और हब्स मिलकर एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का निर्माण करते हैं।
मित्रों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो लोग हमारे चैनल पे नए विजिट किए हैं उनसे मेरा काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों तक ज़रूर शेयर कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बना सकूं। और इस वीडियो को सभी लोग अवश्य दिखेगा, क्योंकि जिस एग्ज़ाम में भी कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वे उन सभी के लिए ये अति आवश्यक और इम्पॉर्टेंट वीडियो है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एक शहर की सीमाओं के भीतर स्थित कंप्यूटर नेटवर्क होता है। नेक्स्ट देखते हैं प्रकाशीय तंतु, जिसे इंग्लिश में ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं। प्रकाशीय तंतु ग्लास, प्लास्टिक या सिलिका का बना अत्यंत पतला तंतु होता है। प्रकाशीय तंतु प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रकाशीय तंतु लंबी दूरी के संचार के लिए उपयुक्त होता है। बेतार संचार माध्यमों के द्वारा डेटा तथा सूचना तरंगों के रूप में एक उपकरण से दूसरे उपकरण तक पहुंचती है, जैसे ब्लूटूथ, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव इत्यादि। वाईफाई के बारे में देखते हैं। वाईफाई, जिसका फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी। वाईफाई एक लोकल एरिया नेटवर्क की बेतार प्रौद्योगिकी यानी वायरलेस टेक्नोलॉजी है। वाईमैक्स, जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड इंटरप्रेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, उच्च गति एवं लंबी रेंज के ब्रॉड बैंड संचार की एक वायरलेस युक्ति है वाईमैक्स। वाईमैक्स की अधिकतम रेंज जो है 50 किलोमीटर तक होती है। मॉडेम के बारे में देखते हैं। मॉडेम का जो फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर होता है। कंप्यूटर डिजिटल संकेत उत्पन्न करता है, जबकि टेलीफोन पर केवल एनालॉग संकेत भेजा जा सकता है। मॉडेम वह युक्ति है जो कंप्यूटर के डिजिटल संकेतों यानी डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग संकेतों यानी एनालॉग सिग्नल्स में बदलकर टेलीफोन या केबल लाइनों से ट्रांसमिट करने तथा टेलीफोन या केबल लाइन से प्राप्त एनालॉग संकेतों को डिजिटल संकेतों में बदलकर उसे कंप्यूटर के प्रयोग के योग्य बनाने का कार्य करती है। इंटरनेट एवं ईमेल के बारे में देखते हैं। इंटरनेट एक ऐसा विश्वव्यापी नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्क है जिसमें सूचनाओं का आदान प्रदान बहुत सरलता से किया जा सकता है। इंटरनेट एक ऐसा विश्वव्यापी कंप्यूटर नेटवर्क है जिसमें सूचनाओं का आदान प्रदान बहुत सरलता से किया जा सकता है। यह कई छोटे कंप्यूटर नेटवर्क का एक बड़ा नेटवर्क है जो विश्व भर में फैला हुआ है। कंप्यूटर कई प्रकार के होते हैं, उनके बीच की आपसी असंगतता को दूर करने के लिए तथा उनमें लिंक स्थापित करने के लिए हाइपर टेक्स्ट का विकास किया गया है। वैज्ञानिक एवं इंजीनियरिंग संगणना के लिए आसान भाषा कौन सी है, इसका जवाब दीजिएगा। किसी कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए हमें ISP अर्थात इंटरनेट सेवा प्रदाता इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की सेवा लेनी पड़ती है। ब्रॉडबैंड से अब तेज़ गति से इंटरनेट चलने लगा है। इसमें एक अलग तरह का मॉडेम राउटर लगाना पड़ता है। प्रत्येक नेटवर्क में डेटा को भेजने व प्राप्त करने की क्रिया को नियंत्रित करने के लिए नियम होते हैं। इन नियमों को प्रोटोकॉल कहते हैं। प्रोटोकॉल विभिन्न प्रकार के होते हैं, देखते हैं हम लोग कौन कौन से प्रोटोकॉल होते हैं। TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जिसे TCP कहते हैं। IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिसे IP कहते हैं। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इत्यादि। चैटिंग के बारे में देखते हैं। यह तुरंत संचार की सुविधा प्रदान करता है। चैटिंग दो प्रकार की होती है, टेक्स्ट चैट और वॉइस चैट, जो कि आप लोग व्हाट्सएप के ज़रिए आप लोग टेक्स्ट चैटिंग और वॉइस चैटिंग करने जानते ही होंगे। टेक्स्ट चैट में सूचनाओं का आदान प्रदान टेक्स्ट यानी शब्दों के रूप में होता है, और वॉइस चैट में क्या होता है, तो वॉइस चैट में संदेश सुनाई देते हैं और आप संदेश को बोलकर प्रसारित करते हैं। वीडियो स्ट्रीमिंग के बारे में देखते हैं। वीडियो स्ट्रीमिंग के द्वारा इंटरनेट पर तुरंत वीडियो एवं ऑडियो सुन सकते हैं। डाउनलोडिंग प्रक्रिया से इंटरनेट द्वारा विभिन्न सॉफ्टवेयर्स तथा गेम्स डाउनलोड किए जा सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग में इंटरनेट के माध्यम से घर बैठे वस्तुओं को खरीदा या बेचा जा सकता है। प्रमुख इंटरनेट शब्दावलियाँ, इसके बारे में देखते हैं। वेबसाइट क्या होता है, तो एक वेबसाइट संबंधित वेब पेजों का समूह होता है। इसके आगे देखते हैं। किसी वेबसाइट को देखने के लिए एक इंटरनेट पते की आवश्यकता होती है, जिसे URL यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहते हैं। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इंटरनेट पर किसी सर्वर सेवा के नाम को व्यक्त करने वाला एक अद्वितीय पता यानी यूनिक एड्रेस होता है, URL कहलाता है। यह URL ही इंटरनेट पर किसी सेवा संस्था या सर्वर के ठिकाने को खोजने का साधन होता है। जैसे HTTP, ये जो होता है एक URL है। इस तरह से जो दिया है आपको, ये URL का एग्जाम्पल है। वेब पेज में टेक्स्ट, पिक्चर, वीडियो, ऑडियो तथा एनिमेशन के रूप में सूचनाओं का भंडार होता है। वेब ब्राउज़र एक ऐसा
क्लाइंट प्रोग्राम है जिसमें www पर उपलब्ध सभी प्रकार की वेबसाइट और वेब पेज खोले जा सकते हैं। वेब ब्राउज़र का प्रयोग इंटरनेट पर उपलब्ध सारी सुविधाओं तथा स्रोतों को वर्ल्ड वाइड वेब के माध्यम से एक्सेस करने में किया जाता है। होम पेज के बारे में देखते हैं। किसी भी वेबसाइट का प्रथम पेज को होम पेज कहा जाता है। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है तथा भारत के पहले कंप्यूटर का क्या नाम था? इसका जो आंसर लिखिएगा आप लोग। इन सभी क्वेश्चन को जो है आप लोग आंसर लिखिएगा जिनका आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं वर्ल्ड वाइड वेब यानी www का जो फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब होता है। वर्ल्ड वाइड वेब सूचना स्रोतों का एक जाल है। इसे www या वेब नाम से भी जाना जाता है। इस अनुप्रयोग का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने किया था। यानी www का जो आविष्कारक थे वो टिम बर्नर्स-ली थे। ईमेल के बारे में देखते हैं। ईमेल वर्तमान में संदेशों के आदान प्रदान का तीव्रतम साधन है। ईमेल की सहायता से दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए अपने मित्र या सहपाठी को अथवा व्यापारिक सौदों के लिए कंपनी या व्यापारी को हम संदेश भेज सकते हैं जो उसे कुछ ही क्षणों में मिल जाता है। ईमेल का जो संदेश गंतव्य कंप्यूटर नेटवर्क के सर्वर पर जाकर सुरक्षित हो जाता है। जब निर्धारित व्यक्ति अपनी सुविधा अनुसार अपने कंप्यूटर पर लॉगिन करता है तो उसे यह सूचना मिल जाती है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। ये भी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए पहला कंप्यूटर 1837 ईस्वी में चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाया गया और कंप्यूटर के पिता चार्ल्स बेबेज को ही कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक या पिता कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग ने किया था। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग ने किया था। नेक्स्ट लाइन देखते हैं हम लोग। कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है कंप्यूटर का उपयोग कर सकने में सक्षम होना। कंप्यूटर के एक भाग से दूसरे भाग में सिग्नल भेजने वाले इलेक्ट्रॉनिक पथ को बस कहते हैं। कंप्यूटर साक्षरता दिवस प्रत्येक वर्ष 2 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत में सर्वप्रथम टिफ्रैक यानी TIFRAC नामक कंप्यूटर का निर्माण किया गया था। भारत में सर्वप्रथम टिफ्रैक नामक कंप्यूटर का निर्माण किया गया था, इसे याद रखिएगा। भारत की सिलिकॉन घाटी बेंगलुरु को कहा जाता है। भारतीय जनता पार्टी इंटरनेट पर अपनी वेबसाइट बनाने वाली भारत की पहली राजनीतिक पार्टी है। JS किल्बी ने इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किया था। इस चिप पर सिलिकॉन की परत होती है। 32 कंप्यूटरों के बराबर कार्य कर सकने वाले डीप ब्लू कंप्यूटर की विशेषता यह थी कि यह 1 सेकेंड में शतरंज की 20 करोड़ चाल सोच सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। शतरंज के विश्व चैंपियन गैरी कास्पारोव को डीप ब्लू सुपर कंप्यूटर ने पराजित किया था। विश्व के प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम ENIAC है। विश्व के प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या था? ENIAC। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला प्रथम भारतीय समाचार पत्र द हिंदू है। 1 बाइट 8 द्विआधारी अंकों बिट्स का बना होता है। 1024 बाइट 1 किलोबाइट के बराबर होता है। 1024 किलोबाइट 1 मेगाबाइट के यानी 1 MB के बराबर होता है। 1024 मेगाबाइट 1 गीगाबाइट के बराबर यानी 1 GB के बराबर होता है। नेक्स्ट देखते हैं। 1024 गीगाबाइट 1 टेराबाइट यानी 1 TB के बराबर होता है। कोबोल उच्च स्तरीय यानी हाई लेवल लैंग्वेज अंग्रेजी भाषा के समान है। यहाँ देखते हैं 1 टेराबाइट कितने गीगाबाइट के बराबर होता है, इसका आंसर लिखिएगा। कंपाइलर एक अनुवाद प्रोग्राम है जो उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय भाषा में ट्रांसलेट करता है यानी अनुवादित करता है। कंप्यूटर अशुद्धि को बग कहते हैं। कंप्यूटर अशुद्धि को क्या कहते हैं? बग कहते हैं। और इस कंप्यूटर की अशुद्धि को हटाने की प्रक्रिया को डीबगिंग कहते हैं, याद रखिएगा इसे। वर्ष 1998 ईस्वी में पुणे के CDAC के वैज्ञानिकों ने प्रति सेकेंड 1 खरब गणना करने की क्षमता से युक्त कंप्यूटर परम 10,000 का निर्माण किया था। कंप्यूटर पर परमाणु परीक्षणों को सब क्रिटिकल परीक्षण के नाम से जाना जाता है। जब किसी कंप्यूटर पर कोई चलता हुआ प्रोग्राम अचानक खराब हो जाता है अथवा समाप्त हो जाता है तो यह घटना क्रैश कहलाती है। नेक्स्ट देखते हैं। प्रोलॉग पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर की भाषा है। 2G 3G या 4G स्पेक्ट्रम में जो है G अक्षर जनरेशन शब्द के लिए प्रयुक्त होता है। पर्सनल कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास 32 बिट या 4 बाइट होती है। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास 64 बिट यानी 8 बाइट होती है। मैग्नेटिक इंक वाले चेक और दस्तावेज को पढ़ने के लिए चुंबकीय स्याही संकेत पहचान यानी MICR जिसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन रीडर मशीन का प्रयोग किया जाता है। स्पैम के बारे में देखते हैं।
स्पैम उस प्रकार के अवांछित मेल को कहते हैं जो काफ़ी संख्या में प्रयोक्ताओं को भेजा जाता है। यह सामान्यतः ईमेल, विज्ञापनों, मालवेयर आदि के लिए प्रयुक्त होता है। किसी अज्ञात यानी अपरिचित द्वारा नेटवर्क के माध्यम से किसी व्यक्ति के कंप्यूटर सिस्टम में प्रवेश कर उसकी सहमति के बिना गोपनीय डेटा और जानकारी के साथ हस्तक्षेप करना हैकिंग कहलाता है। इंटरनेट या किसी दूसरी इलेक्ट्रॉनिक विधि द्वारा किसी व्यक्ति, समूह या संगठन के बार बार सताने या परेशान करने को साइबर स्टॉकिंग कहा जाता है। कंप्यूटर से संबंधित शब्द संक्षेप को देखते हैं, फुल फॉर्म को। ALU अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट या अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। एल्गोल यानी एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। बेसिक बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CAD कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। C. सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स। DTS डेस्क टॉप सिस्टम। DTS का फुल फॉर्म होता है डेस्क टॉप सिस्टम। DTP डेस्क टॉप पब्लिशिंग। फैक्स फार अवे जीरोक्स। FIOPS इसका होगा FLOPS, इसका जो होता है फ्लोटिंग ऑपरेशन पर सेकेंड। HLL यानी हाई लेवल लैंग्वेज। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। LAN लोकल एरिया नेटवर्क। मॉडेम मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर। RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी। ROM रीड ओनली मेमोरी। VDU विजुअल डिस्प्ले यूनिट। WAN वाइड एरिया नेटवर्क। WWW वर्ल्ड वाइड वेब। तो आज जो है हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।